लेकिन हमारा ज़मीर मर गया, गैरत ईमानी दम तोड़ गई, एहसास का मादा खत्म हो गया। हमारा घर जले तो हम रोए, हमारी एक मस्जिद को लोगों ने शहीद कर दिया, हमें एहसास तक न हुआ। हमारी सारी मस्जिदें दुश्मनों के निशाने पे हैं, हमें कोई एहसास नहीं है। न हमारा कब्रिस्तान महफूज है, न हमारा कुरान महफूज है। पैसा दे दे करके कुरान के खिलाफ लोग बुलवा रहे हैं, हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमें उकसाते हैं, हमें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हमारा ज़मीर मर गया, हमें एहसास न हुआ। अरे मेरे भाई, होश के नाखुन ने एक मस्जिद को लोगों ने वीरान किया, उन लोगों ने शहीद कर दिया। कितनी मस्जिदों को शहीद करवाओगे? मस्जिदों की हिफाजत करनी है तो तीर और तलवार से न करो, बंदूक और बम से न करो, अपने सजदों से मस्जिदों की हिफाजत करो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। जरा क्या कहा जाए, कितने शिकवे गिले हैं। हम लोगों ने मोहब्बत रसूल को बदनाम किया। नहीं है अच्छा, मोहब्बत रसूल होती ना तो अंदर की बात बता रहा हूँ, मरने से डर भी नहीं लगता ना। मोहब्बत रसूल हो तो मरने से डर भी नहीं लगता। अभी तो हम लोग को दुनिया से मोहब्बत हो गई है, इसीलिए मौत का नाम सुन के पहले कांपते हैं। हाँ, एक भी आदमी मरने को तैयार नहीं है, मौत का नाम सुन के ऐसे करने लगता है। अच्छा, बीवी सबका सुनिए, अगर उसका मर्द अपनी बीवी के सामने बोले अच्छा होता कि हम मर जाते, तो उसकी बीवी कहेगी दोबारा मत बोलिएगा, दोबारा मत बोलिएगा। और इसकी परेशानी ये है, अंदर अंदर सोचता है मर जाएंगे तो मेरे बच्चा का क्या होगा, मर जाएंगे तो कारोबार का क्या होगा, मर जाएंगे तो घर का क्या होगा, मर जाएंगे दो ठो बैल है दरवाजा पर उसका क्या होगा, भैंस का क्या होगा, बकरी का क्या होगा। यानी परेशान है, लड़की जवान है उसका क्या होगा। नहीं सही क्यों? हम रिश्तेदारों और दुनिया वालों की मोहब्बत में गर्क हो गए, इसलिए मौत से डर होता है। अगर नबी से सच्चा प्यार होता तो हमें मौत से डर नहीं होता, बल्कि हमारा ये ईमान है कि जैसे अल्लाह मुझे खिलाता है, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद को भी खिलाएगा। अगर नबी से मोहब्बत होती तो हर मुसलमान मौत का इंतजार करता, ऐ मौत तू आ कि मैं जाऊं और कब्र में नबी का दीदार हो जाए। दुनिया से मोहब्बत, पागल हो गए हम लोग, पागल। अगर मैं तो गौर करता हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मौला ये भारत के गरीब मुसलमान पीछे जरूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी औरों से अच्छे हैं। ये पूरा बादशाह बना हुआ है, फिलिस्तीन वालों के लिए कुछ न कर सकता। ये कितने अफसोस की बात है। और ये सब दिमाग से बात निकाल दीजिएगा कि हमको कुछ होगा ना तो कोई आएगा हमदर्दी में खैरियत पूछने के लिए, ये सब दिमाग से निकाल दीजिएगा। मस्जिद अक्सा किबला अव्वल तमाम मुसलमानों का, उस मुल्क के सामने रहने वाले उन मजलूम मुसलमानों की खबर भी नहीं लिया, अफसोस का भी इजहार न किया। हम किसी और पे भरोसा क्यों करें? हमारा भरोसा परवरदिगार पे होना चाहिए। मेरा अल्लाह हामी है, मेरा अल्लाह नासिर है, वही मेरी हिफाजत फरमाएगा, वही जो बेहतर होगा वही फरमाएगा। हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। मोहब्बत रसूल को हम लोगों ने बदनाम कर दिया। एक दो गोशे और मैं सुना दूं। अरे बाप रे बाप, हो गया जी। मैं सोच रहा था कि 15 मिनट में आप लोग घर चले जाइएगा और छुट्टी हो जाएगी और हम भी जाके चले जाएंगे, लेकिन माशाअल्लाह आप लोगों ने हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत ये कैसे है? माशाअल्लाह नहीं, मोहब्बत में लोग सुन रहे हैं तो मैं सुना दूंगा। अगर बाज़ौक़ लोग मिल जाते हैं तो अच्छा होता है। अब बेज़ौक़ लोग रहते हैं ना तो दिल टूट जाता है। नहीं समझे? हालांकि स्टेज खाली है, नहीं समझे, लेकिन जो डुप्लीकेट लोग तो चले गए, ओरिजिनल बैठे हुए हैं और सब उम्र दराज लोग हैं। मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह, कबूलियत का वक्त है, इस जलसा को कबूल फरमा, इस सब की हाजिरी को कबूल फरमा और मौला सब के ऊपर अपना खास फजल अता फरमा।
अहमियत का वक्त है और एक साहिब मजार की निस्बत है। अल्लाह ताला मुखिया जी को एमएलए बनाए। लो, आप लोग को दुश्मनी है क्या? अरे एमएलए की ना हम बात की है, अल्लाह तरक्की दे। एमपी बने, अल्लाह और तरक्की दे। जी हमारा भाई है भाई, हम नहीं बने, हमारा भाई तो कामयाब हो। 2020 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का बिहार में, तो मैं इलेक्शन में फाइट किया था विधायक का। तो लोग हैरत से मेरा मुंह देखते थे, मौली साहब विधायक, बड़ा माने अजीब लोग देखते थे। जी हाँ, और धमकी तो ये तो वो बहुत कुछ हो रहा था। अब मैं यही कहता था, बेटा तुमको एक पारा याद नहीं है और तुम इलेक्शन लड़ोगे। अब मौली साहब को 30 पारा याद है, वो नहीं लड़ सकता है। वो इमामे रहे, मुअज्जिने रहे, फातिहा करता रहे, और तुम वहां जाओ लाल बत्ती गाड़ी में। अब मौली साहब मोटरसाइकिल में रहे। क्या लोगों का नजरिया है। मैं फाइट किया था, रिजल्ट क्या हुआ उसको छोड़िए ना, पैसा रहे तब ना, तो दुनिया अलग है। खैर बात आई, मैंने बता दिया। अल्लाह ताला मुखिया जी को तरक्की अता करे और बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। देखिए मुखिया बनना कमाल नहीं है, मुखिया बनने के बाद दीन का जज्बा हो, ये बहुत बड़ी बात है। वरना मुखिया एमएलए सबको तो देखा है, मुसलमान एमएलए को भी मैंने देखा है, एमपी को भी देखा, मुखिया को भी देखा है। लेता रहता है, लेता रहता है, इधर का उधर, उधर का उधर, उधर। लेकिन दीन का दर्द मुखिया होके ये कर रहे हैं, दिल से दुआ निकलती है। ये नहीं कि उन्होंने मुझे दावत दिया, नहीं, दिल से दुआ निकलती है, कहीं रहूं मेरा भाई तरक्की करता रहे। मोहब्बत रसूल को हम लोगों ने बदनाम कैसे किया, सुनिए। मुसलमान हैं, अक्सर लोग हैं जिन्हें पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम। नौजवान लड़का खड़ा खड़ा पेशाब करता है, यही मोहब्बत रसूल। खड़ा खड़ा पानी पीता है, यही मोहब्बत रसूल। खड़ा खड़ा खाना खाता है, यही मोहब्बत रसूल। पैखाना किया, पेशाब किया, पश्चिम किबला का कोई ख्याल नहीं रखा, यही मोहब्बत रसूल। अजान हो रही है, बातचीत कर रहा है, नमाज हो रही है, घर में पड़ा हुआ, कुरान ताकों पे रखा हुआ, यही मोहब्बत रसूल है। पड़ोस में खाना पका या नहीं कोई खबर नहीं, लेकिन अपना चिकन चिली खाता रहेगा। हमें पड़ोसियों का ख्याल नहीं, हम अपना खुद खा रहे हैं मटन चिकन, और तो सोचते हैं कि मैं कामयाब हूँ। नबी की हदीस से पाक का एक मतन मैं बता रहा हूँ, होश ठिकाने लग जाएंगे। मेरे नबी ने कितना ख्याल रखा पड़ोसियों का, नबी ने पड़ोसियों का कितना ख्याल रखा। गौर से सुनिए। पहले तो होता था, अब आप लोग क्या क्या नहीं मुझे मालूम, हमारे गांव में ये होता था, आज से 20-30 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, कि लोग एक दूसरे के यहाँ, ये नहीं कि शादी हो तो मिठाई भेजे, नहीं, खाना भी अगर अच्छा पकता था तो पड़ोसी क्या लोग भेजते थे, सालन भी भेज देते थे, मेहमान आ गया ले जाओ। लेकिन आज नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब है और तुम खुशहाल हो, और तुम्हारे पास भी इतना नहीं है कि बूटी बढ़ा लो, जब सालन पकाओ गोश्त, तो तुम शोरबा पानी ज्यादा डाल दो, और पक जाए तो पड़ोसी के यहाँ बूटी न सही, तुम शोरबा ही भेज दिया करो। कोई मुसलमान है इस पे अमल करने वाला? हम दावा की बात करते हैं, धड़ल्ले लोग दाढ़ी कटाते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा नहीं मेरे भाई, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत रसूल। तो हजरत बिलाल से पूछिए, मोहब्बत रसूल हजरत खुबैब से पूछिए, मोहब्बत रसूल हजरत ख्वाजा वैसे करनी से पूछिए, मोहब्बत रसूल नबी के तमाम असहाब से पूछिए, जिन्होंने बता दिया हुजूर ये जान भी आपकी है, मेरा माल भी आपका है। कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो नबी को नापसंद हो। हम लोग का हाल है, अगर बात आई है तो एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, बहुत देर तक आप लोगों ने सुना है, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आखिरी बात सुन लीजिए,
अल्लाह ताला सलामत रखा और आबो दाना मेरा रहा तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में करूंगा। एक मसला की मैं बात बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। एक मसला अपने अपने घरों में यह मसला बता दीजिएगा कि मुसलमान मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, उसके लिए ये जरूरी है कि जब पेशाब करे और पाखाना करे तो काबे की तरफ न मुंह हो न पीठ, काबे की तरफ न मुंह हो न पीठ। काबे की तरफ मुंह करके पेशाब पाखाना करना हराम, या काबे की तरफ पीठ भी कर लिया वो भी हराम। तब आप कहिएगा किधर करें? लो सीधे सीधी बात है, उत्तर मुंह दक्षिण पीठ, दक्षिण मुंह उत्तर पीठ, पूरा पश्चिम नहीं, पूरा पश्चिम नहीं। ये आसानी के लिए मैंने बताया, क्योंकि पश्चिम जो है हम लोग का किबला है, तो मुंह कीजिएगा तो सीधे सीधी हो गए, अब पूरा मुंह कीजिएगा तो पीठ हो गई, मना है नहीं। ये मसला मर्द औरत के लिए, मुसलमान के लिए, लेकिन हम लोग इसका ख्याल नहीं करते। हम लोग से मतलब ही नहीं कि हमको कहिएगा, नौजवान सब इसका ख्याल नहीं करता है। सुनिए, काबे की तरफ थूक फेंकना मना है, थूक फेंकना मना। कुल्ली जो कर दो, कुल्ली नहीं, काबे की तरफ, हाँ कुल्ली, वाह, तो हम बता देते ना भाई कुल्ली किसको कहते हैं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कुल्ला, कुल्ला किसको कहते हैं? कुल्ली तो समझते हैं, अब कुछ लोग कुल्ला कहते हैं, अब पता नहीं क्या कुल्ला के बारे में हम जानते नहीं। वजू में देखिए, गुस्ल में कुल्ली फर्ज है, गुस्ल में कुल्ली फर्ज है। अब कुल्ली कहते हैं किसको? बाप रे बाप, गर्मी की कुल्ली अलग, जाड़े की कुल्ली अलग। गर्मी में तो इतना हेवी लोग कुल्ली करते हैं, लगा हुआ है, हलक सूख रहा था, मुंह में पानी ले लगा, काफी देर तक कुल्ली कर रहा है। जाड़ा में सुनिएगा, ओहो, जाड़े में जो कुल्ली करेगा, पानी ठंडा हाथ में लिया, 1 मिनट मुंह में नहीं रखेगा, बोला दांत ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये कुल्ली है मेरे भाई, मेरे भाई, कुल्ली का पानी काबे की तरफ फेंकना मना, थूक फेंकना मना, काबे की तरफ मुंह पीट करके पेशाब पखाना करना मना, हराम है। अच्छा लोग कहेंगे हजरत ये तो मसला मालूम हो गया, तो अगर हम कहीं ऐसी जगह में गए कि जहां हमको मालूम नहीं है कि किबला किधर है, तब हम क्या करें? सवाल है कि नहीं भाई? अच्छा नई जगह में जो लोग जाते हैं ना, तो पता भी नहीं चलता है कि इधर समत किधर है, जो होता है। इसका जवाब भी मैं बता दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे दोस्त बैठो ना, तो हो गया टाइम, आओ ना, आओ ना, इधर आओ ना, अब तो टाइम हो गया। दुनिया से जाने का नहीं, यहाँ से वहां जाने का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 4 मिसरे में सुना दे रहा। अच्छा ठीक है, तुम उधर रहो, सुनिए 4 मिसरे में सुना दे रहा हूँ। नहीं सुनाऊंगा, बस इसको सुन लीजिए। आप मुंबई गए पहली बार, एक मिसाल दे रहा हूँ, मुंबई गए पहली बार और जाना था आपको मदनपुरा या मोहम्मद अली रोड या जुगेश्वरी या माहिम, ये जगह है, और आप गए कुर्ला स्टेशन उतर गए या भीटी उतर गए या बांद्रा उतर गए, और उतरने के बाद आपको मालूम नहीं है कि मोहम्मद अली रोड किधर है, और आप किसी से पूछिएगा नहीं, क्या होगा? जाने को मोहम्मद अली रोड चले जाएगा भिवंडी, जाने को मोहम्मद अली रोड चले जाएगा कल्याण, घूम रहे हैं घूमते रह जाइएगा। और अगर पूछ लीजिएगा 15 मिनट में कुर्ला से पहुंच जाइएगा, 15 मिनट। पूछा कि नहीं? आपने पूछा ना, तो मंजिल पे पहुंच गए। आप नई जगह में गए जहां आपको नहीं मालूम है कि शम्स किधर है, किबला किधर है, तो आप पूछ लीजिए। अरे आप पूछ लीजिए, तो ये मत पूछिएगा कोई गैर मुस्लिम हो वहां पे, उससे भी पूछिए। कोई गैर मुस्लिम हो तो उससे भी पूछिए, तो उससे मत पूछिएगा किबला किधर है।
उससे मत पूछेगा किबला किधर है, वो उल्टे बता देगा, आपको हॉस्पिटल का पता बता देगा। नहीं, उससे किबला नहीं पूछेगा, उसको कहेगा पश्चिम किधर है। क्या पूछेगा? पश्चिम किधर है, तो बता देगा इधर है। तो आप जाइएगा पेशाब करने के लिए कहीं बैठिएगा, तो आपका मुंह होगा उत्तर या दक्षिण, और देखता रहेगा। जब फारिग होइएगा तो बुलाएगा ए खाने ऐशो ऐशो ऐशो। और जब आ जाइएगा तो पूछेगा अरे तुम तो पता पूछा पश्चिम का, आई उत्तर दक्षिण मुंह क्या कर रहा था, एड्रेस इधर का और काम उधर का। तो उसको जवाब दीजिएगा आपको नहीं मालूम है? नहीं। सुनिए, पश्चिम की तरफ हमारा किबला है काबा शरीफ, जिधर मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, जिधर मुंह करके हम सजदा करते हैं। हमने इसलिए पूछा कि पश्चिम का पता चल जाए, हमारा जिधर काबा है किबला है, उधर मुंह करके पेशाब नहीं कर सकते हैं, इस्तिंजा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इधर उधर मुंह करके किया। वो गैर मुस्लिम भी सोचने पे मजबूर होगा, ये सारे 1400 साल के बाद भी मुसलमान कितना एहतराम करता है अपने किबला का, अपने काबा का। तो जब मुसलमान काबे का इतना एहतराम कर रहा है, तो काबे के काबे का कितना एहतराम। इसलिए दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा। और उसी इस्तिंजा के हवाले से एक बात और मैं बता दे रहा हूं, बगैर पानी लिए इस्तिंजा मत कीजिए। अब पानी नहीं रहे तब ढेला, अब तो ढेला खत्म में हो रहा है, देहाते में ढेला है, शहर में ढेला कहाँ है? पानी। बगैर पानी के इस्तिंजा कभी मत कीजिए, नापाक मत रहिए, कभी नापाक मत रहिए। हम लोग बड़ी बड़ी लंबी उम्मीदें बांधे हुए हैं, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, अभी तो मैं 40 साल का हूँ, अभी तो मैं 50 साल का हूँ, अभी बहुत लंबी उम्र है। लेकिन ना, हालांकि आपको मालूम है हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। क्या जवान क्या बूढ़ा भाई, क्या बच्चा, कब किसका बुलावा। हम मुसलमान हैं, पाक रहे पाक, अगर नापाक हो भी जाए तो फौरन गुस्ल कर ले, पाक रहे, ताकि जिंदा रहे तो पाकी के हालत में और मौत आए तो पाकी की हालत में। नौजवान सब पे बड़ा अफसोस होता है, हम देखते रहते हैं ना ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा कमीना सब रहता, रे बाप रे बाप। जाता है खड़ा खड़ा चैन खोला शुरू, खड़ा खड़ा पानी पीता है, वो गुनाह समझता ही नहीं, खड़ा खड़ा खाना खा रहा है। अब मौली साहब अगर कह दे बेटा बैठ के खाओ, तो क्या बोलेगा जानते हैं? मौली साहब अपना काम करो। अरे भाई तुमको नहीं मालूम है, ये बैठ के खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका किसी मेडिकल के डॉक्टर ने नहीं बताया है, ये मेरे नबी ने बताया। और जिसे नबी से सच्ची मोहब्बत होगी वो कुछ भी हो जाए अपने नबी के सुन्नत से प्यार करेगा। यह है मोहब्बत रसूल, नबी के सुन्नतों से प्यार करना, यही है मोहब्बत रसूल। और इसकी दलील मैं दे के गुजर जाऊं, मन अहया सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। नबी से मोहब्बत की दलील है कि नबी के सुन्नत पे अमल करें, नबी के तरीके पे अमल करें। अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग को लगता होगा बाप रे बाप कितना अमल करेंगे ना, आसान है, ओहो बहुत आसान है। आप नियत तो कर लीजिए, आप नियत तो कर लीजिए, बहुत आसान है मेरे भाई। अच्छा देखिए राज की बात बता दे रहा हूँ, याद आ गई है। सरकार फरमाते हैं पानी जब भी पियो तो 3 सांसों में पियो। कितने सांस में? 3 में। और यहाँ जो लड़का सबको देखेगा, बोतल है, आपको देखेगा लड़का सबको एक के मरतबा खोलेगा, पूरा आधा बोतल एक के मरतबा में पी रहा है खड़े खड़ा। भाई नबी ने बताया 3 सांसों में,
और पानी पीने का जो सुन्नत तरीका है, पानी को चूस के पियो, पानी को चूस के पियो। मतलब पानी का चूसने का मतलब समझ गए? मुंह में डालने के बाद डायरेक्ट हलक में मत ले जाओ, चूस के पियो 3 सांस में। जानते इसमें फायदा क्या है? नबी के हर तरीके में जिस्म की हिफाजत है, बीमारियों से छुटकारा है, और हम नबी के गुलाम हैं। न हम आगे देखेंगे न पीछे देखेंगे, हम इतना देखेंगे जो नबी को पसंद है वो हमें भी पसंद है। यही है मोहब्बत रसूल। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आप सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। मैंने जो गुफ्तगू किया है अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तो क्या जो मैंने मसला कुछ बतलाया है इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा? इंशाअल्लाह होगा, जरूर कीजिएगा इंशाअल्लाह। अपने दोस्त सबसे जरा शेयर कर लीजिएगा, दोस्त सबको बता दीजिएगा। नेक बात बताना ये नेक काम है। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग पढ़ लीजिए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाइए नबी की बारगाह में। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। या हबीबी या रसूल अल्लाह, के भेज दो अपनी अताए, बख्श दो सबकी खताए, दूर हो गम की घटाए, वजीद में हम यूं सुनाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। या हबीबी या रसूल अल्लाह, कि रूह जबे तन से जुदा हो, माहिर में ज़ादिने जुमा हो, दोपहर से दिन ढला हो, लब पे जारी ये सदा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल माराकुल मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। जनाबे मेराज साहब ने अपने अहबाब को लेकर के इस उर्स मुक़द्दस के तक़रीब में इस बज़्म का इनेक़ाद किया। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से कोई गलतियाँ हो गई हों तो इसे माफ़ फरमा दे, और अपने फ़ज़ल से इस महफ़िल को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। सबके हाज़री को कबूल फरमा, वाज़ व नसीहत को कबूल फरमा,
नातो मनक़बत के अशार पढ़ने को कबूल फरमा। लोगों ने सुबहान अल्लाह का विर्द किया, उसे कबूल फरमा। नारे तकबीर की सदाएं बुलंद किया, लोगों ने उसका जवाब दिया, मौला इसे भी कबूल फरमा। बारगाह नबी में लोगों ने सलातो सलाम का नजराना पेश किया, उसे भी कबूल फरमा। इस मोहब्बत को कबूल फरमा, हाज़री को कबूल फरमा, शिरकत को कबूल फरमा, समाअतों को कबूल फरमा, और अपने फ़ज़ल से सारे नेक अमाल बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते कबूल फरमा। सरकार के तमाम अज़वाज मुतहरात बनाते मुतहरात शहज़ादों की बारगाह में, सहाबाए किराम साहबियात की बारगाहों में, जुमला अंबिया मुरसलीन शुहदा व सालिहीन की बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के अरवाह को इसका सवाब पहुँचा दे, सबों की मग़फ़िरत फरमा। और या अल्लाह ये साने कमाल बिलखुसूस साहिब उर्स की मुक़द्दस बारगाह में पेश करते कबूल फरमा। साहिब उर्स के फ़यूज़ व बरक़ात से मुखिया जी को तमाम लोगों को माला माल फरमा। साहिब उर्स के फैज़ान से सबों के दिल की नेक जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा, सबों की मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह कबूलियत का वक्त है, महीना तेरे महबूब का है। मौला अपने फ़ज़ल से इस महीने की बरकत से और अपने फ़ज़ल से हम लोग की सारी दुआओं को कबूल फरमा। मौला सबके रोज़ी में बरकत है दे, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने मज़हब से महब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान से महब्बत दे दे, नमाज से महब्बत दे दे, उलमा से महब्बत दे दे, अपने नबी से सच्ची महब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला जितने लोग हाजिर हैं सबों को जानलेवा बीमारियों से बचा, सबों के ऊपर अपना ख़ास फजल अता फरमा। कौमी मुस्लिम के बच्चों के बच्चियों को मौला इल्म नाफ़ी की दौलत अता फरमा। जो माएँ बहनें सुनी हैं महफिल में शिरकत किया है, मौला सबको सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चादर तत्हीर का सदका दे दे, सबों को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारी माओं बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मौला सबको जानलेवा बीमारियों से बचा। या अल्लाह कौमी मुस्लिम के लिए ज़मीन तंग हो रही है, मौला कुशादा फरमा दे, रोज़ी रोज़गार के दरवाजे को कुशादा फरमा दे, सबों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उम्र में बरकत अता फरमा। वो सारी नेमतें हम लोग को अता फरमा दे जो यहाँ भी काम आए, मरने के बाद भी काम आए। जब तक जिंदा रहें या अल्लाह ईमान सलामत रहे, जब वक्त आ जाए तो मौला ईमान पे खात्मा हो। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।